दोस्तों, एक लड़का जो गाड़ी चलाया करता है, ड्राइवर का काम किया करता है, उसकी मुलाकात एक दिन एक महिला कांस्टेबल से हो जाती है, एक पुलिस वाली मैडम से हो जाती है। पुलिस वाली मैडम जो देखने में बहुत सुंदर होती हैं, वो उस मैडम की खूबसूरती को देख करके उनका दीवाना हो जाता है। जब जब मैडम उस रास्ते से गुजरती हैं और उसकी टैक्सी में बैठती हैं, वही मन अपने मन में यही विचार किया करता है कि काश ये मैडम हमें मिल जाती, हमारी शादी इनके साथ में हो जाती तो हमारी लाइफ सेटल हो जाती। एक दिन बड़ी हिम्मत करके वो लड़का उन मैडम से, उस लड़की से बोल देता है कि मैडम, हम आपसे प्यार करते हैं। जैसे ये बात वो ड्राइवर लड़का उस पुलिस वाली मैडम से बोलता है, पुलिस वाली मैडम पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, कुछ अपने मन में विचार करती हैं। उनके पास में उस लड़के का जवाब देने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होते हैं। पर थोड़ी देर के बाद जब वो लड़का फिर एक बार कहता है कि मैडम, हमें आप बहुत पसंद हैं, हमें आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तभी जो मैडम होती हैं, मैडम भी उस लड़के का प्यार का इजहार एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो भी कहती हैं कि ठीक है, हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से उस पुलिस वाली मैडम के साथ और उस लड़के के साथ जो ड्राइवरी का काम किया करता है, दोनों लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। एक दूसरे से चोरी चोरी छुपके छुपके मिलने लगते हैं। जब जब उन्हें समय मिलता है, वो दोनों चुपचाप एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन जो वो लड़का होता है, वो लड़का उन मैडम जी के घर पर पहुंच जाता है और उनके पिताजी के पास में जाता है और उनसे कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जैसे ही ये बात उस पुलिस वाली मैडम के पिताजी सुनते हैं करके वो कुछ इस तरीके का फैसला करते हैं जिससे कि उस लड़के का दिल टूट जाता है और फिर यहीं से एक खौफनाक कत्ल की कहानी शुरू हो जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें कि आज की ये जो कहानी है ये बड़ी ही रोमांचक है और हम लोगों को एक सबक और सीख देने वाली है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है। राजगढ़ जिले में एक लड़की जिसका नाम होता है पल्लवी सोलंकी। कहानी है, ये बात है, ये घटना है 2017 की। 2017 में जब पल्लवी सोलंकी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो पढ़ाई किया करती है और जब वो अपने कॉलेज जाया करती है तभी वहाँ पर एक लड़का जो टैक्सी चलाने का काम किया करता है, उसकी नज़र जब पल्लवी सोलंकी पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देख करके वो उसका दीवाना हो जाता है। अब जब जब पल्लवी सोलंकी अपने स्कूल जाती है तब तक वो लड़का बड़ी ही गौर से उस लड़की को देखा करता है, उसका इंतजार किया करता है और जब तक वो उसे दिन भर में एक बार देख नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं आता। 2017 में ये दोनों मिलते हैं। दरअसल दोस्तों, वो जो लड़का होता है जिसका नाम होता है करण सिंह ठाकुर, एक दिन वो लड़का उस लड़की के पास में जाता है और जा करके उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देता है। उस लड़की के पास में जाता है और कहता है कि मैडम, आप तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पल्लवी सोलंकी जब उस लड़के की बात को सुनती है तो सुन करके वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसके मुंह से कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होते हैं। वो सोचती है कि आखिरकार वो उसकी बात का क्या जवाब दे। थोड़ी देर तक वो शांत रहती है, सोचती है, समझती है और उसके बाद में वो भी उस लड़के के प्यार का जो इजहार होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो दोनों छुप छुप करके एक दूसरे से मिलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। सन 2017 से अब 2018 आ जाता है। जैसे ही 2018 आता है, 2018 में ही एमपी पुलिस की वैकेंसी निकल आती है। अब ये लड़की भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर देती है। फॉर्म अप्लाई करती है, इस लड़की का उस नौकरी पर सिलेक्शन हो जाता है। अब यह लड़की एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, दोनों एक दूसरे से चुप चुप करके मिलते रहते हैं। पर जैसे इस लड़की की नौकरी लग जाती है, अब ये दोनों अपने मन में विचार करते हैं, फैसला करते हैं
कि अब वो लड़की भी सोचती है कि अब हम तो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तभी वो उस लड़के से कहती है कि अब आपको हमारे घर जाना चाहिए और अब हम लोगों को अपने घर पर सारी बात बता देनी चाहिए। वो लड़का अपने घर जाता है और अपने घर वालों से सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जिसका नाम पल्लवी सोलंकी है और वो एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़के के जो घर वाले होते हैं वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जो लड़की होती है पल्लवी सोलंकी होती है, पल्लवी सोलंकी भी अपने घर जाती है और अपनी बात अपने माता पिता से बता देती है, पर उसके माता पिता इस शादी को करने के लिए तैयार नहीं होते। तभी यह बात आकर के वो करण सिंह ठाकुर से बताती है कि उसके जो माता पिता हैं उसके माता पिता इस शादी करने के लिए तैयार नहीं है। करण सिंह ठाकुर अपनी प्रेमिका पल्लवी सोलंकी से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके पिता के पास में जाएंगे और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, अपने प्यार के खातिर हम उनके पैरों को पकड़ लेंगे और उनसे इस रिश्ते के लिए बात करेंगे, वो हमारी इस बात को जरूर मानेंगे। तभी वो लड़का उस लड़की के पिता के पास में पहुंच जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि चाचा जी, मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जैसे ये बात उस लड़की के पिता सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो उस लड़के से कहते हैं कि आपकी ये हिम्मत कैसे हो गई, आपकी ये जुर्रत कैसे हो गई, आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। हम कांस्टेबल, जो एक सरकारी कांस्टेबल के पद पर तैनात है और आपकी औकात ही क्या है, आप एक ड्राइवर हैं। आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए और उसके बाद में आपको हमारी बेटी का हाथ मारना चाहिए। जैसे ये बात वो लड़का सुनता है उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि हम शादी करेंगे तो पल्लवी सोलंकी से ही करेंगे। जब ये बात बिगड़ती है तो जो उस लड़की के पिता होते हैं, उस लड़की के पिता एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत बैठती है। पंचायत में उस लड़के को और उस लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है। इधर उस लड़की के माता पिता और वो लड़की भी होती है। तभी जो पंचायत होती है, पंचायत ये फैसला करती है कि आज के बाद ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अब ये दोनों अपनी अपनी रास्ते चलेंगे। लड़का भी पंचायत के फैसले को मजबूर होकर के मान लेता है और उधर वो लड़की भी इस फैसले को मान लेती है। अब जो उस लड़की के पिता होते हैं, उस लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कर देना चाहते हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं और जैसे ही उनकी वो तलाश पूरी होती है, शादी फिक्स कर देते हैं। शादी का समय आता है, शादी की डेट आती है, शादी की सारी तैयारियां घर पर चल रही होती हैं। तभी उस लड़की के जो पिता होते हैं वो अपने शादी का पहला कार्ड एक मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनकी 4 पहिया गाड़ी के बगल में एक मोटरसाइकिल चल रही होती है और पल्लवी सोलंकी अपने पिता के साथ अपनी गाड़ी पर बैठ करके जब मंदिर की तरफ जा रही होती हैं, ना उस लड़की के पिता को, ना पल्लवी सोलंकी को किसी को कुछ पता नहीं होता। अचानक से वो जो व्यक्ति होता है, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति होता है, अपने कमर से एक पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल निकाल करके वो उस लड़की के ऊपर फायर कर देता है। उस लड़की को एक गोली लगती है और उसके बाद में वो लड़का तुरंत फिर एक फायर अपने ऊपर कर लेता है। जैसे ही लोगों को गोली की आवाज सुनाई देती है, लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उस लड़की को अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराते हैं और उस लड़के को भी अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराते हैं। भगवान की दया से उन दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, वो जो लड़का होता है, लड़का कोई और नहीं बल्कि वो करण सिंह ठाकुर होता है। उसी ने हमला किया था कि वो पल्लवी सोलंकी को भी मारना चाहता था और खुद भी मारना चाहता था। पल्लवी सोलंकी ठीक होती हैं, वो अपनी जा करके अपने थाने पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हैं। इधर जो करण सिंह ठाकुर होता है, पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पर पल्लवी की शादी हो रही थी, वो रिश्ता भी टूट जाता है। इधर उन्हीं के थाने में एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं जिनकी यूपी की एक लड़की से शादी हो जाती है, कि एक सरकारी टीचर होती है। पर यह बात पल्लवी सोलंकी को मालूम नहीं होती और वो इंस्पेक्टर साहब उस लड़की से पल्लवी सोलंकी के नजदीक पहुंचने लगते हैं। शादी होने के बावजूद भी उस पल्लवी सोलंकी के नजदीक पहुंचने लगते हैं। पल्लवी सोलंकी को भी ये बात मालूम नहीं होती कि जो इंस्पेक्टर साहब है उनकी शादी हो चुकी है और वो भी अब इंस्पेक्टर साहब से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं, वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो जाते हैं और अब इंस्पेक्टर साहब पल्लवी सोलंकी के साथ रिश्ते में हो जाते हैं और वो दोनों भी अब एक दूसरे से छुप छुप करके मिलने लगते हैं। पल्लवी सोलंकी शायद सोचती थी कि वो अब इंस्पेक्टर साहब से शादी कर लेगी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी शादी पहले से हो चुकी है। इधर जो करण सिंह ठाकुर होता है, जब वो जेल से छूटता है, जेल से छूटने के बाद में जैसे उसे पता लगता है कि उसकी जो प्रेमिका
पल्लवी सिंह सोलंकी है, वो किसी इंस्पेक्टर से बात करती है, किसी इंस्पेक्टर से प्यार करती है, तो उसका गुस्सा फिर एक बार 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर वो अपने प्रेमिका के पास में फोन करता है, पल्लवी सोलंकी के पास में फोन करता है। और जैसे ही वो बात वो पल्लवी सोलंकी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई हो तो मैं किसी और की तुम्हें होने नहीं दूंगा। पल्लवी सोलंकी को बताता है कि वो जो इंस्पेक्टर है उसकी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है। जैसे ही ये बात पल्लवी सोलंकी को मालूम पड़ती है, अब उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो फिर एक बार अपने पुराने प्रेमी के साथ मिल जाती है और वो करण सिंह ठाकुर के पास में पहुंच जाती है। वो दोनों अपनी 4 व्हीलर गाड़ी निकालते हैं और 4 व्हीलर गाड़ी में दोनों बैठ करके फिर एक बार दोनों चल देते हैं। रास्ते पे जा रहे होते हैं, तभी जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, इंस्पेक्टर साहब रोड पर चल रहे होते हैं, तभी जो सोलंकी, पल्लवी सोलंकी और करण सिंह ठाकुर होते हैं, कार से इतना जोरदार टक्कर मारते हैं कि इंस्पेक्टर साहब 10 फीट ऊपर उछल करके फिर एक बार उस गाड़ी के बोनट पर गिरते हैं और फिर उस गाड़ी के साथ करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए चले जाते हैं। पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तो पुलिस को पहले ऐसा लगता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है, पर उसके बाद में जब पुलिस इस केस को अच्छी तरीके से छानबीन करती है तो पुलिस ये मानने के लिए तैयार हो जाती है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक जानी और समझी हुई साजिश है। पुलिस पल्लवी सोलंकी और करण सिंह ठाकुर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।